बड़े दिनों से आपने कोई कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई तड़कती भड़कती खबर नहीं सुनी ना? यही तो मैं सोच रही थी कि बड़े दिन हो गए यार, मैंने आपको कोई ऐसी खबर नहीं सुनाई जिसको सुन के आप कहें वाह क्या खबर सुनाई है। लेकिन पता है, मेरे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप कहेंगे वाह भाई शिल्पी क्या खबर सुनाई है। सुनना चाहेंगे? क्या आप जानते हैं लव नेक्स्ट डोर के स्टार कास्ट का अफेयर चल रहा है? माता रानी की कसम सच बोल रही हूँ मैं, मत मानो। मैंने ये खबर देखी है और कई बार ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें ये पता चला है कि दोनों के बीच कुछ कुछ होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, मेरे पास तो खबर है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, के ड्रामा लवर्स में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने लव नेक्स्ट डोर नहीं देखा होगा। शो में दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की एक्टिंग, दोनों की जोड़ी इतनी खूबसूरत है कि जिसको के ड्रामा का शौक ना हो उसे भी शो से प्यार हो जाए। शो की कहानी से लेकर इसके कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है कि बस इनसे नजरें ही नहीं हटती। लेकिन सुनने में आया है कि एक्टिंग करते करते शो के दोनों लीड कैरेक्टर्स एक दूसरे को दिल दे बैठे। ना, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ ही हुआ है। पहले तो इनका अनएक्सपेक्टेड ओवरसीज शेड्यूल से लोगों ने अंदाजा लगाया कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद दोनों का अनएक्सपेक्टेड कपल्स फोटोशूट एट बाली, जो कि किसी फैशन मैगजीन के लिए होने वाला है, जिसके लिए दोनों 24 सितंबर को निकलने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि शो की फिल्मिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। इन सब के अलावा जून हे इनका इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें वो अपने शो की बिहाइंड द सीन्स की फुटेज डालते हैं। खास बात यह है कि फुटेज में ज्यादातर जंग सो मिन के साथ उनकी केमिस्ट्री ही दिखाई देती है एंड नेटिजन्स आर लविंग द इंटरैक्शंस बिटवीन द टू स्टार्स। इन्हीं सब चीजों को देखकर ही अंदाजा लगाया गया है कि शायद दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी खिचड़ी पकना शुरू हो चुकी है। एंड ही वाज आस्क्ड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इफ ही वाज रियली डेटिंग जंग सो मिन। उन्होंने साफ मना कर दिया। अरे यार, कौन सच बात बताता है बताओ। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात और बोली जिसको सुनकर हमें अंदाजा लग गया कि हो ना हो बस प्यार का कीड़ा दोनों के बीच में जाग उठा है। उन्होंने कहा, जंग सो मिन और मेरी उम्र में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है एंड सिंस इस शो की कहानी चाइल्डहुड फ्रेंड्स की है तो ये बड़ा ही ऑकवर्ड हो जाता है अगर हम लोग वो क्लोजनेस वाली केमिस्ट्री पर्दे पर नहीं दिखा पाते। इसलिए शूटिंग शुरू होने से पहले हम लोगों ने एक दूसरे से अच्छी दोस्ती कर ली थी। हम दोनों में से कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं है। ऐसे में जब 2 इंट्रोवर्ट साथ आते हैं तो एक अलग ही वाइब दिखती है। ये बात अलग है कि अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं और इसलिए शो में भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स वाली वाइब भी साफ दिखाई दी। तो देखा आपने कि बातों बातों में ही इनने कैसे बता दिया कि शूटिंग करते करते दोनों काफी एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं। खैर, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि शो में किसी चीज की कमी नहीं दिखी, ना दोनों की जोड़ी में, ना ही चाइल्डहुड वाइब्स में। परफेक्ट शो विद द परफेक्ट कपल। तुम पास आए यूं मुस्कुराए। परफेक्ट शो विद परफेक्ट कपल। लव नेक्स्ट डोर के जो कपल्स हैं या फिर जो 2 एक्टर्स हैं उनके जैसा परफेक्ट कपल मैंने आज तक नहीं देखा भाई। यार क्या जोड़ी है। आपने नहीं देखा शो तो जरूर देखिएगा भाई, ऐसी जोड़ी मैंने तो अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतनी अच्छी केमिस्ट्री। खैर, परफेक्शन से याद आया कि कोरियन इंडस्ट्री में जो सबसे परफेक्ट लड़की है वो है लीजा। आप यूँ समझ लीजिए बॉलीवुड की आमिर खान। जैसे हमारे आमिर खान परफेक्ट है, बिल्कुल वैसी लीजा भी परफेक्ट है। लेकिन इस परफेक्शन को लग गई है किसी की नज़र। अभी तक तो लीजा को लेके सिर्फ उनके लव अफेयर्स को लेके हमने कंट्रोवर्सी सुनी थी, लेकिन भाई अब मैडम एक वीएमए के परफॉर्मेंस में गई थी और वहां जाके वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गई। कंट्रोवर्सी क्या थी? हाँ, आपको नहीं पता? हाँ, ये देखिए। लीसा के ऊपर एक भारी भरकम इल्जाम लगा है। इल्जाम है एक लाइव शो में लिप सिंकिंग का।
जी, on November 11th, Lisa attended the 2024 VMAs, जहां पर लीसा ने अपने 2 लेटेस्ट गाने गाए। एक था न्यू वुमेन और दूसरा था रॉक स्टार। इस दौरान लीसा बेहद खूबसूरत दिखी। उनके रेड आउटफिट और उनकी परफॉर्मेंस ने वर्ल्ड वाइड कई लोगों का दिल जीत लिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बवाल तब मचा जब लीसा पर इल्जाम लगा कि उन्होंने ये गाने खुद नहीं गाए, बल्कि पूरी परफॉर्मेंस के दौरान वो सिर्फ लिप सिंक ही करती रही। ये बात जब उनके फैंस को पता चली तो लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया अपनी भड़ास निकालने के लिए। मामला जब ज्यादा बढ़ गया और लोग लीसा पर इल्जाम लगाने लगे तो लीसा के हार्डकोर फैंस ने खुद मोर्चा संभाला, क्विकली हिट बैक एट द क्रिटिसिज्म, और उन्होंने लीसा की रिहर्सल वाली रॉ फुटेज शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि रिहर्सल के दौरान भी लीसा खुद से गाना गा गा कर प्रैक्टिस कर रही हैं। उनके इस वीडियो में लीसा की आवाज को साफ सुना जा सकता है। लीसा का ये वीडियो देखने के बाद उनके क्रिटिक्स के मुंह तो बंद हो ही गए, साथ ही वो लोग अब लीसा के एफर्ट की तारीफ भी करने लगे। कमाल है ना। भाई कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उनको परफेक्ट डेट नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी डेट्स ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े। क्यों, आपको क्या लगता है? भाई मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि कई बार बहुत हैंडसम लोग होते हैं लेकिन किसी से पटती नहीं है, कभी कुछ हो जाता है तो उनकी डेट कैंसिल हो जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों किसी और के साथ। आपको भी ऐसे ही लगता है? भाई मुझे तो ऐसा लगता है रू जून योल को देख के। रू जून योल तो याद ही होंगे आपको। अरे हर बार ये इंसान एक नई हसीना के साथ दिखाई देता है और हर बार इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस इसको डेट कर रही होती है। भाई इनकी शक्ल सूरत चाहे जैसी भी हो, मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी है, लेकिन लड़की इनके साथ जो है हमेशा सबसे खूबसूरत होती है। आप ये कह सकते हैं कि कोरियन इंडस्ट्री की जो सबसे सुंदर हीरोइंस होंगी ना, वो इनको डेट करती रहती हैं। द रिप्लाई 1988 स्टार रियोन जून योल तो आपको याद ही होंगे। अभी कुछ महीने पहले काफी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। पहले तो गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया, फिर कुछ ही दिनों बाद हान सो ही के साथ जापान में स्पॉट किए गए थे। इनकी वजह से हान सो ही को काफी कुछ झेलना भी पड़ा। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन चला नहीं और ब्रेकअप हो गया। ये बात है मई की। लेकिन अब ठीक 3 महीने बाद रियो जून योल एक बार फिर से स्पॉट किए गए हैं, वो भी एक नई खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ। जी हाँ, रियो जून योल हैज रिसेंटली बीन स्पॉटेड विद क्रिस्टल। दोनों को यूएस ओपन टेनिस मैच को साथ में एंजॉय करते हुए देखा गया। यही नहीं, दोनों को टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्स के साथ बैठे भी देखा गया। दोनों को यहाँ देखते ही किसी ने इनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी और देखते ही देखते फोटो इतनी वायरल हुई कि व्हाट्सएप विद रियो जून योल एंड क्रिस्टल ट्रेंड करने लगा। द पोस्ट हैज सिंस बीन व्यूड ओवर 120K times. Ryu Jun Yeol was seen wearing a tie, white shirt and a sweater, while Crystal sported a black sleeveless dress with a white cardigan draped over her shoulders. Well, फोटो देखने के बाद कुछ लोगों का गुस्सा तक भड़क उठा। Of course, उनकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए नाराज होना तो बनता है। वैसे एक बात समझ नहीं आई, ये रियो जुन योल को हर बार इतनी सुंदर लड़कियां कहां से मिल जाती है? आखिर ऐसा क्या चार्म है उनके अंदर कि वो हर बार एक नई ब्यूटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं? सूत्रों की माने तो दोनों रैल्फ लॉरेन का इवेंट अटेंड करने के लिए वहां पहुंचे थे। उसके बाद दोनों ने यूएस ओपन मैच देखा, जिसको खुद रैल्फ लॉरेन ने स्पॉन्सर किया था। यही नहीं, इस दौरान दोनों को साथ में काफी मस्ती करते हुए भी देखा गया। सो फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते हमारे ये रागी चिप्स तो खत्म हो गए और साथ ही खत्म हो गई हमारी गॉसिप्स, खबरें और कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हमारी सारी बातें। तो आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? हमें लिख के ज़रूर भेजिएगा और हमें मैसेज करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस शो में क्या चेंजेस चाहते हैं या फिर ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं कि हम इस शो में कवर करें। वैसे मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, मेरे चिप्स भी ख़त्म हो गए, तो मुझे लगता है मुझे अब आप लोगों से विदा ले लेनी चाहिए। वैसे आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मुझे मौसम एंजॉय करने दीजिए और मुझे भूख लगी है तो मैं और रागी चिप्स लेने जा रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।